मैंने कहां से मिस्टेक करना चालू किया है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर मिस्टेक करी है आप चाहो तो बेटा जो सही सॉल्यूशन है आप सही सॉल्यूशन कम से कम स्टेटमेंट में छोटे से छोटे में टाइप करके भी हमको बता सकते हो। यार एक चीज बता दे रहा हूं, मुझे सही सॉल्यूशन पता है, मैं जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हूं। ये ना बोला मास्टर को कुछ आता नहीं है। इस क्वेश्चन के बहुत हाई चांसेस हैं कि इस साल जेईई मेन में पूछ लिया जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जेईई यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर सिद्धार्थ मिश्रा। आप मुझे एमएसएम सर के नाम से भी जानते हो। आपकी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट को लेके बहुत स्ट्रगल से भी बीत रही होगी और आप खूब सारे क्वेश्चंस भी बेटा सॉल्व कर रहे होगे। इसी बीच जो सबसे बड़ी कमी आप फील कर रहे होगे वो हो रही होगी सिली मिस्टेक्स की। आप देखो सिली मिस्टेक्स कर रहे होगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी सिली मिस्टेक्स का डर दूर किया जाए कि मैं खुद ढेर सारी सिली मिस्टेक्स करूं। तो इस छोटे से वीडियो में टोटल बच्चों मैंने 6 कंसेप्ट के सवाल कराए हुए हैं। वो 6 सवाल बेटा जेईई मेन एंड एडवांस के पीवाईक्यू हैं। मैंने उन सवालों में से 5 सवाल गलत किए हैं और एक सवाल मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो आपको ये वीडियो देखना है, मेरा सॉल्यूशन देखना और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही किया है। उस क्वेश्चन का आपको टाइम स्टैंप लगाना है और हां, जो क्वेश्चन गलत करे हैं उन गलत क्वेश्चंस में वो टाइम स्टैंप लगाना है जहां पे मैंने गलती करी है। तो और हां, आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या है। नीचे आप बेटा कमेंट में वो लिख सकते हो कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या है या फिर मैंने कहां पे मिस्टेक करी है, उसका टाइम स्टैम्प और क्या मिस्टेक करी है। और जो बिल्कुल सही आंसर देगा वहां पे मैं आपको लाइक कर दूंगा, आपको हार्ट दे दूंगा कमेंट में। और हां, इस वीडियो के पढ़ने के 24 घंटे बाद इन सारे क्वेश्चंस के राइट सॉल्यूशंस यहीं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दिए जाएंगे, जहां पे क्लिक करके आप इन क्वेश्चंस के सही सॉल्यूशन भी जान सकते हो। ये जो क्वेश्चंस मैं भी कराने वाला हूं बेटा वो क्वेश्चन है जो अप्रॉक्सीमेटली हर साल, ऑलमोस्ट हर साल जेईई मेन अपने हर सेट में देता ही है। तो क्या आप लोग रेडी हो? मेरे ख्याल से रेडी होगे। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। जैसे देखो ये पहला सवाल है, आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो। इससे मेरी गलती पहचानने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि पहले सवाल में बोला गया कि मैट्रिक्स ए है, एबीसी बीसीए सीएबी। एबीसी रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। एबीसी का बेटा जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया हुआ है 1। तो आपको हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज बोलो चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए बोलो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का आपको सम बताना है। चाहो तो यहाँ पे पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो। मेरे ख्याल से आपने पॉज कर लिया होगा, खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है, मैंने सबसे पहले भी यह लिखा कि ए ट्रांसपोज इंटू ए। हाँ, पूरा नहीं पढ़ना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैं ये अपना स्टाइलस अपना पेन दिखा रहा हूँ बस वहीं पे देखना, अदरवाइज क्वेश्चन समझने में आपको ही दिक्कत आने वाली है। मैंने कहा सर जी देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज बोलो चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए बोलो, ये आई दिया है, मतलब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होता है या तो -1 होता है। सर जी अगर मैं मैट्रिक्स से लिखूं तो देखो सर ये सर्कुलेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग इसको याद कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। इसका डिटर्मिनेंट बेटा डायरेक्टली आप लिखोगे तो वो आता है सर माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ये वैल्यू आप लोग याद कर लेना। इसकी वैल्यू दी गई है +-1 के बराबर। अब देखो भाई ये माइनस वहां लेके जाओगे तो अगर माइनस वहां लेके जाओगे तो जहां प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा। एक बार बेटा प्लस साइन लेके सॉल्व करो। एक और चीज, एबीसी के प्रोडक्ट को मैंने 1 पुट कर दिया है। जैसे एबीसी को 1 पुट किया तो यहां पे मेरे को -3 दिखाई दे रहा है। प्लस साइन लिया तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम जो आया है वो 4 आया है। और जब माइनस मैंने साइन लिया तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम 2 आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 और 4 दोनों होना चाहिए। अब भाई नीचे आप कमेंट करके बता देना कि अगर मैंने इसे गलती करी है तो मैंने किस स्टेप में गलती करी है, इसका सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और हाँ, अगर सही है तो आप नीचे बता सकते हो कि हाँ सर ये पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये आपने सर बिल्कुल सही किया है। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा देखो भैया एबीसी गिवन मैट्रिसेस है सच दैट एबी का प्रोडक्ट ओ है, मतलब नल मैट्रिक्स है। बीसी का प्रोडक्ट आई है। तो भैया आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू की ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जहां पे आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक चीज ध्यान देना, इस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है और लास्ट तक आते ही क्वेश्चन एकदम लेजेंडरी क्वेश्चन आ गया है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखते रहे ना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में। मैंने कहा सर जी चलो हाँ पहले भैया इसे पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर लेना। आपने पॉज किया नहीं है, मैं पॉज हुआ था। अच्छा, आपने क्या पॉज करके इसे अटेम्प्ट कर लिया है? मेरे ख्याल से कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। तो देखो यार क्या मैंने किया हुआ है, मैंने कहा सर जी देखो अगर ए बी का प्रोडक्ट ओ दिया है तो बी सी आई दिया है, तो आप जानते हो अगर बी सी आई होता है तो सी बी भी कितना होता है? आई होता है।
मैंने कहा सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो सर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आता है। सर a प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 2ac आता है। सर जी अब मैंने a स्क्वायर को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इस वाले ब्रैकेट से, फिर मैंने सर बी स्क्वायर को इस ब्रैकेट से, फिर मैंने 2ab को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने पाया सर जी ऐसा कुछ आ जाता है। आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो, यही आता है कि नहीं आता है। आपने शायद पॉज करके इसको देख लिया होगा। अब जैसे भैया यहां तक पहुंचे तो मैंने ये पाया सर जी देखो ए बी ओ दिया है, तो सर b इंटू ए का ये होल स्क्वायर है, तो बी ए को अगर मैं o लिखता हूं तो o का स्क्वायर होता है, तो सर इसे 0 लिख दो, 0 बोलो चाहे o बोलो, o का मतलब नल मैट्रिक्स। मैंने कहा सर जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसे लिख दो bc का होल स्क्वायर, bc i दिया है तो सर ये हो जाएगा i का स्क्वायर। पूरा विश्व जानता है कि i का स्क्वायर सर i होता है। मैंने कहा सर जी ये जो 2b स्क्वायर सी आया था इसको लिख दो सर 2b स्क्वायर को लिखो b इंटू बी, तो सर यहाँ पे ba क्रिएट हो गया, ab 0 तो ba भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया या फिर o हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। सेम सर यहां पे लिखा था 2ab a स्क्वायर, तो ab तो o दिया है, पुट कर दो। ये बना 2ab c स्क्वायर, सर ab o दिया था, पुट कर दो। ये बना 2ab ac, ab o था, लिख दो। अब ये जैसे मैंने पूरा देखा मैंने कहा सर जी सिर्फ a की पावर 4 बचा। सर a स्क्वायर c स्क्वायर को लिखा मैंने ac का होल स्क्वायर। मैंने कहा सर जी जो 2a क्यूब c था इसे लिखा 2a स्क्वायर इंटू ac, बाकी सब तो o थे, बस ये i का जो स्क्वायर होता है बेटा वो i ही होता है, मैंने i लिख दिया। मैंने कहा सर जी देखो अगर ab का प्रोडक्ट o है तो a भी 0 b भी 0। मैंने कहा सर जी a को o पुट करो, 0 पुट करो, सर यहां पे a o हो गया, ये 0 हो गया, यहां पे a o हो गया, अरे वाह सर 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आता है i। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। मैंने कहां से मिस्टेक करना चालू किया है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर मिस्टेक करी है आप चाहो तो बेटा जो सही सॉल्यूशन है आप सही सॉल्यूशन कम से कम स्टेटमेंट में छोटे से छोटे में टाइप करके भी हमको बता सकते हो। अब आते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भैया इस टाइप का सवाल तो जेईई मेन में आपको मिलना ही है। आपको बोला गया है लेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m be m minus n where m and n satisfy this and this। तो आपको इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 की पावर a 5 की पावर b 6 की पावर c दिया है, तो a प्लस b प्लस c बताना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन, क्या पता मैं सही करूं, क्या पता मैं गलत करूं, वो तुमको बताना है। मैंने कहा सर जी क्या करना है, मैंने कहा सर जी देखो देखो देखो, मैंने कहा सर जितना यहां अंग्रेजी में लिखा उसका हिंदी में मतलब समझ में आया कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है m, जो डिटरमिनेंट दिया है वो दिया है m माइनस n। सर जी ये दो इक्वेशन m और n में है, जो पिंकी वाली है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करेगा तो m की वैल्यू आती 5, n की वैल्यू आती 2। मैंने पुट किया तो ऑर्डर आ गया 5। सर यहां पे m माइनस n डिटरमिनेंट आ गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ओ वाओ। मैंने कहा सर जी पूरे का डिटरमिनेंट बताना, तो डिटरमिनेंट में मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया, अंदर वाली सेम चीज पे मॉड लगा दिया, ठीक है सर। मैंने कहा सर n की वैल्यू 2 पुट कर दी। ऐसे ही देखो भैया, अब देखो ये जो 2 है ना, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, तो 2 जब डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो सर वो ऑर्डर लेके आएगा, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, अब सर m की वैल्यू कितनी दी, 5 पुट कर दो। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट 5a है। सर जी बहुत आसान है, अगर दो बार एडजॉइंट का मॉड लेना है तो आपको क्या करना है सर, जो सबसे अंदर वाली मैट्रिक्स है उसका मॉड लेके ऑर्डर -1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। तो ऑर्डर -1 हुआ 5 - 1 का होल स्क्वायर, यहां हो गया 16। मैंने कहा सर जी देखो 2 की पावर 5 है, मॉड 5a की पावर 16 है, ठीक है सर। अब अगला स्टेप मुझे पता है, अब ये वाला देखो 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, ऑर्डर लेके आएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, बाहर पावर है 16 तो यहां हो जाएगी पावर 16, मॉड a की पावर हो जाएगी 16। ओ वाह जस्ट वाह। सर मॉड a कितना दिया है, मैंने कहा मॉड a दिया है 3। जैसे आपने यहां मॉड a की वैल्यू पुट करी, 5 16 या 80 होता है, तो यहां बन गया 2 की पावर 5 दिस एंड दिस। तो मैंने कहा सर जी अब ये जो पावर्स कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 80 और b की वैल्यू होगी 16। तीनों का सम बताना है सर 101। सो द आंसर इज सर डी पार्ट 101। ओके, ये भी सवाल हो गया है। यार एक चीज बता दे रहा हूं, मुझे सही सॉल्यूशन पता है, मैं जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हूं, ये ना बोला मास्टर को कुछ आता नहीं है। आ जाओ भाई, अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन की बेटा एक बार नंबरिंग भी कर दी जाए। ये था बेटा फर्स्ट सवाल, ये था भाई साहब देखो दूसरा सवाल, दो सवाल बेटा मैंने कर दिए हैं। टोटल में कितने सवाल करूंगा, 6 सवाल करूंगा। अब आते हैं भैया, ये था तीसरा सवाल, तो आपको बताना है कौन सा सवाल सही किया है कौन सा गलत किया, लेकिन टाइम स्टैम्प जरूर लगाना है, कहां से गलती करी करियर की कसम है। अब आते हैं सर आगे। मैंने कहा सर जी ये है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा सवाल है, 1 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट वाला सवाल है। इतना लंबा सवाल करने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि तुम्हें मेरी सिली मिस्टेक बतानी है, इसलिए मैंने बस यहां पे बोल के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ बेटा सी ऑप्शन चेक करो। इस वाले सवाल को ब्रीफ करता हूं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने कहा सर जी चारों चेक नहीं करते हैं, सबसे ओपी ऑप्शन इसका सी है, तो मैं सी को चेक करता हूं, सी ऑप्शन सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है।
वीडियो को पॉज करो, सी को चेक करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। फोटो खींचना चाहो खींच लो। चलो भाई, मेरे ख्याल से आपने चेक कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी, है सर? हाँ, तो मैंने कहा सर जी देखो सवाल में क्या दिया है कि x और जो y है ये कोई रैंडम आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स उठा ली है, 3x3 ऑर्डर है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है पर स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब सर x का ट्रांसपोज माइनस एक्स, y का ट्रांसपोज माइनस वाई। सर जी z जो दिया गया है ये भी सर कोई रैंडम सी मैट्रिक्स, आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम सी मैट्रिक्स उठा ली है जिसका ऑर्डर 3 है, नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब सर ये समझ में आ गया सर, जो z का ट्रांसपोज होगा वो तो सर z होगा। तो मुझे सिर्फ सी ऑप्शन चेक करना था, वैसे सवाल में सारे ऑप्शन चेक करने हैं, मुझे सिर्फ सी ऑप्शन चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने कहा सर जी जो सी ऑप्शन वाली मैट्रिक्स को सी मान लो, सी का ट्रांसपोज लोगे तो इस पूरे का ट्रांसपोज आ जाएगा। यहां पे देखो सी की वैल्यू मैंने अंदर पुट कर दी। मैंने कहा सर जी सब जानते हैं ट्रांसपोज पहले और दूसरे में बटेगा, पहले को ट्रांसपोज किया दूसरे को ट्रांसपोज दिया, ऐसा कुछ हो गया। अब ट्रांसपोज इन दोनों में बटेगा तो पहले x की पावर 4 को ट्रांसपोज दिया, फिर x की पावर 3 को ट्रांसपोज दिया, फिर z के क्यूब को ट्रांसपोज दिया, फिर x के स्क्वायर को ट्रांसपोज दिया। अरे वाह सर, अब हमको पता है कि पावर और ट्रांसपोज में ट्रांसपोज पावर इंटरचेंज होती है। ट्रांसपोज अंदर गया पावर बाहर गई, ट्रांसपोज अंदर गया पावर बाहर गई, ट्रांसपोज अंदर गया पावर बाहर गई, ट्रांसपोज अंदर गया पावर बाहर गई। सर x का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, लिख दो माइनस एक्स। z का ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिया है, लिख दो z। z का ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिया, लिख दो z। x का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक दिया, लिख दो माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की पावर 4 इवन पावर है, माइनस हट जाएगा, दिखेगा x की पावर 4, z का क्यूब z का क्यूब, z का क्यूब z का क्यूब, माइनस एक्स की पावर 4 दिखेगा x की पावर 4 क्योंकि माइनस हट जाएगा। सर ये जो दिख रहा है ना ये तो सर एज इट इज सी है। ओ वाह, मतलब सर सी के ट्रांसपोज को सॉल्व किया तो सी आ गया। मतलब सर सी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताना था, सी सिमेट्रिक है सर। हाँ होते सर, यस। इस क्वेश्चन के बहुत हाई चांसेस हैं कि इस साल जेई मेन में पूछ लिया जाए, है सर। हाँ अब आता है सर फोर्थ सवाल, हो गया ये शायद फोर्थ सवाल था, 4 सवाल हो गए। अब आता है बेटा देखो पांचवा सवाल। सर क्या है सर पांचवा सवाल? हमने कहा देखो भाई पांचवा सवाल में तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लगी हैं, ये सवाल तो देखने को मिलना ही है जेई मेन 2025 में, ये सवाल जरूर देखोगे। सर एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, मॉड ऑफ एडजॉइंट 24 है इक्वल टू मॉड ऑफ एडजॉइंट तो 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a का मॉड जो दिया है वो इस बराबर दिया है, तो आपको बताना है मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं तो कहता हूं भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी, है सर। हाँ तो देखो मैंने क्या किया सर जी, मैंने कहा सर जी एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का ले रहे हैं, पूरे विश्व को पता है जिसका भी एडजॉइंट होता है उसकी पावर में ऑर्डर -1 करना होता है। तो ऑर्डर था 3 -1 तो बचा 2। सर जी यहां पे देखो एडजॉइंट इस वाली मैट्रिक्स का है, तो मैं यहां पे देखो क्या करने वाला हूं, मैंने यही वाली मैट्रिक्स जो है इसको अंदर लिख के ऑर्डर -1 कर दिया। ऑर्डर था 3 तो ऑर्डर -1 हो गया 2। अब क्या करना है सर, मैंने कहा सर जी 24 को जैसे इस वाले डिटरमिनेंट से बाहर निकालोगे तो वो ऑर्डर लेके आएगा, तो 24 का क्यूब हो जाएगा, या जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का होल स्क्वायर। ओके हाँ अब ऐसे भी है, यहां पे 3 जब एडजॉइंट से बाहर आएगा तो ये 3 का क्यूब होगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर होगा। अब 24 के क्यूब को जैसे स्क्वायर मिलेगा 24 की पावर 6 हो जाएगा, यहां होगा मॉड ए स्क्वायर। अब 3 के क्यूब को जैसे स्क्वायर मिलेगा तो हो जाएगा 3 की पावर 6, बचेगा मॉड एडजॉइंट टू ए का होल स्क्वायर। अब 3 की पावर 6 जैसे 24 की पावर 6 को काटेगा, जैसे देखो नीचे काटा हुआ है, एक चीज सुन लेना, LHS सेम लिखा है पिंक में, RHS में मॉड ऑफ एडजॉइंट टू ए का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया मॉड टू ए का ऑर्डर -1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया मॉड टू ए की पावर 4। 3 की पावर 6 ने से 24 की पावर 6 को काटा तो ये आ जाएगा सर 8 की पावर 6, और यहां बचा मॉड टू ए की पावर 4। अब ये सबको पता है 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा। अब मॉड ए की पावर 4 बचा, मॉड ए स्क्वायर बचा, मॉड ए स्क्वायर ने इसको काटा तो लेफ्ट में बचा मॉड ए स्क्वायर और राइट में बचा 2 की पावर 14। सो द आंसर इज सी पार्ट। क्या मैंने यह सवाल सही किया है या फिर मैंने यह सवाल गलत किया है, तो मैं कमेंट में बताना है सर। हाँ अब आता है भैया ये बहुत ओपी सवाल है, ये सवाल आता है तो अच्छे लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ओके सर, यस। ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर n क्रॉस n है, सच दैट a स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर बी है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, है सर। हाँ चलो भाई सबने ट्राई कर लिया, अब आते हैं मेरी बारी। और अब भाई साहब देखो इसको सॉल्यूशन। सर क्या है सॉल्यूशन? मैंने कहा देखो a स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी था, सॉरी a स्क्वायर बी था, मैं a स्क्वायर बी को लेफ्ट में ले आया, देखो भाई लेफ्ट में ले आया, यहां पहुंच गया। अब क्या किया, पहले दो में नहीं आखिरी दो में b को पोस्ट कॉमन लिया क्योंकि बाद में लिखा था तो बचा, और हाँ माइनस भी कॉमन लिया तो बचा a स्क्वायर माइनस i। एक चीज बता दे रहा हूं भैया,
कलम के साथ देखते रहना लिख के, सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुनने में तो मैं तुम्हारे साथ खेल जाऊंगा, मैं कहीं मिस्टेक कर भी दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, जब पेन चलाएगा तभी आएगा, तुमको यहां पे पक्का लगेगा कि यहां पे मिस्टेक करी है, नहीं करी है भाई, नहीं करी है, आ जाओ यहां तक पहुंच गए, देखो हिंट दे दिया, नहीं करी है। अब क्या करा मैंने, अब मैंने कहा सर यहां पे देखो ए स्क्वायर माइनस आई है, तो क्यों ना इस ए स्क्वायर को भी आई दे दिया जाए, मतलब माइनस आई दे दिया जाए, तो ग्रीन से देखो दोनों साइड मैंने माइनस आई किया है। अब इसमें सर क्या आया, सर प्री कॉमन ले लिया ए स्क्वायर माइनस आई, पहले में बचा आई, दूसरे में बचा बी, आई माइनस बी इक्वल टू माइनस आई। अब ये जो माइनस है यहां भेज दिया तो आ गया बी माइनस आई। अब देखो दो मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट है आई, इसका मतलब पहले का इनवर्स दूसरा है और दूसरे का इनवर्स पहला है, तो मैंने दूसरे का इनवर्स लिख दिया जो पहले के बराबर था, बी माइनस आई का इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई है सर। हाँ ठीक है सर, अभी क्या करो, मैंने कहा सर एक बार तो मैंने ऐसे खेला, दूसरी बार मैं ऐसे खेल रहा हूं, मैंने क्या करा सर जी, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी दिया था लिख दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने सर जी इस ए स्क्वायर को यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाई, इन दोनों में ए स्क्वायर को प्री कॉमन लिया तो बचा बी स्क्वायर, यहां बचा आई। अब बी इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर बी माइनस आई, मैंने कहा बी माइनस आई बोलता है क्या, इसने कहा मेरा इनवर्स लिखा है, मैंने कहा ओके, तो मैंने बी माइनस आई के इनवर्स को दोनों साइड मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो बी इंटू बी माइनस आई का इनवर्स ए स्क्वायर में, जब बी माइनस आई के साथ बी माइनस आई इनवर्स आया तो आपको पता है ये तो आई दे देगा, जब किसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा। अब ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर होता है। अब भैया तो व्हाट इज बी माइनस आई का इनवर्स, अरे दादा ये है ए स्क्वायर माइनस आई, तो मैंने इस वाले स्टेप में बी माइनस आई के इनवर्स को लिख दिया ए स्क्वायर माइनस आई। अब बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू आई बी होता है इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा हाँ, अब ये वाला जो बी है इसको मैंने यहां शिफ्ट किया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया, ए स्क्वायर प्लस बी को सवाल में दिया है ए स्क्वायर बी, तो मैंने देखा बी ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी के बराबर आया, यानी कि सर दोनों बराबर हैं, इसलिए ऑप्शन है डी पार्ट। मेरे ख्याल से इस सेशन में आपको मजा आया होगा, आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे भर भर के कि कौन सा सवाल सही है कौन सा सवाल गलत है। ध्यान देना जो कंसेप्ट यहां पे बताए हैं जेईई मेन 2025 में कंसेप्ट यूज होने ही है सर। हाँ मजा आया तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, JBK 3 डॉट JBK 3 डॉट JBK। जय बाबा की गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।